गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में जो सेकंड प्रोसेस थी। आप लोगों ने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है, उसमें टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है होती है। फर्स्ट प्रोसेस आपने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड पॉइंट बात करेंगे अपने लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अपने बात करेंगे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है। इसी एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी, एनी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी, उस बायोकेमिकल रिएक्शन में सबसे बड़ी बात है कि उसका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके अंदर आपको क्या मिलने वाली है, कुछ ना कुछ अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये कह रहा है कि पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है, यानी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट and potential energy of transition state is known as activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी यानी इनके जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी नेम दोगे। अब देखो, आपने कहा कि जो एंजाइम है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, लो कर देगा। तो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को किस टाइप से लो करेगा वो देखते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में देखो मैंने यहाँ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। ये जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। ये मैंने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि इतनी एनर्जी जो है उस सबस्ट्रेट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है, सबस्ट्रेट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है बॉटम से लेकर वो आपकी है, यानी ये जो ट्रांजिशन स्टेट आती है, उस ट्रांजिशन स्टेट की यहां से लेकर ये जो एनर्जी होगी उसको आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये तो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और ये होगी आपकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई सर इसमें तो ये तो सबस्ट्रेट की एवरेज है और ये टोटल है, इसमें से ये एनर्जी निकाल देंगे सबस्ट्रेट वाली एवरेज, तो ये जो अपने पास बचेगी वो क्या बचेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी। अब इसी ग्राफ से देखें कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है, जो ब्लैक लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये रिएक्शन शो कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। और ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है वो अपने को बता रही है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये आपके प्रोडक्ट है। तो देखो इसी टाइप से आपने कहा कि जो एंजाइम है उसने क्या कर दिया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितनी चाहिए थी, उनके बीच में डिफरेंस ये आ रहा था, अब डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब एंजाइम ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आएगी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के समझ में ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा कि भाई ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होती है। सर हमने तो इसको नहीं सुना, अभी तक के टॉपिक जो डिस्कशन किए है उसमें नहीं सुना। देखें एक बार इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलिए। देखिए ट्रांजिशन स्टेट, लास्ट टॉपिक अपने डिस्कशन किया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, या ईएस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस ईएस कॉम्प्लेक्स और उसके जस्ट बाद आपने कहा कि सर इससे प्रोडक्ट प्लस में एंजाइम सेपरेट हो रहे थे, और इससे पहले आपकी रिएक्शन में क्या थे, ये थे सबस्ट्रेट प्लस में एंजाइम थे। यानी रिएक्शन याद आ रही होगी आपको, मैं इधर सही लिख देता हूं उसको, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम
रिएक्शन करके बना रहे थे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो E प्लस पी में कन्वर्ट हो रहा था, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये कह रहा है कि जो ES कॉम्प्लेक्स था, ये जो ES कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल था। कैसा था? अनस्टेबल था, ऑब्लिगेटरी रिलेशन था, मतलब ये परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था। और इसी टेम्परेरी के टाइम में जरूरी नहीं है कि एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, या खूब सारे कॉम्प्लेक्स, खूब सारी जो फेजेस है बीच में आती है, और उन्हीं जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो स्टेट होती है उन्हीं को आप लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। खास बात ये रहती है इस ट्रांजिशन स्टेट की कि जब भी रिएक्टेंट है, या यूं मान लें कि जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में जैसे ही रिएक्शन होगी तो उसकी ऑलवेज जो एनर्जी होगी, यानी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जो इनिशियली जो अपने को एनर्जी चाहिए, वो इस सबस्ट्रेट की एवरेज एनर्जी से ऑलवेज क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसी जो सबस्ट्रेट की जो एवरेज एनर्जी है, उस एवरेज एनर्जी से रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जितनी हाई एनर्जी चाहिए, उसी हाई एनर्जी को आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर रिएक्शन होने से पहले जो सबस्ट्रेट था वो स्टेबल था, अब जैसे ही उसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को आप लोग क्या नेम दे सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हो। और ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जैसे ही कम करेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कई बार एग्जाम में आप लोगों से अलग अलग फेज का नेम पूछ लेगा कि ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बोला कि सर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो थोड़ा सा लो ग्राफ बना हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और जो हायर लेवल शो कर रहा है वो करेगा एब्सेंस ऑफ एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी को। और बीच में कई बार यहां डायरेक्टली लिख देता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज होती क्या है कि इंटरमीडिएट फेज होती है जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में होती है और अनस्टेबल होती है। उसके जस्ट बाद आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, अब देखिए थोड़ा सा आप देखें कि सबस्ट्रेट में एनर्जी तो ये थी और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। तो ये रिएक्शन जो हुई वो किस टाइप की रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आपका आंसर आएगा कि सर ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों होगी? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट is higher than of product, यानी प्रोडक्ट से ज्यादा है, इस वजह से इस रिएक्शन को आप क्या नेम दे दोगे? इसको आप लोग नेम दे दोगे कि सर ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये बाय चांस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो एंडोथर्मिक होती, चाहे एक्सोथर्मिक हो, चाहे आपकी स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिक होने वाली रिएक्शन हो, चाहे आप लोगों की एनर्जी कंजप्शन वाली रिएक्शन हो, मतलब वही एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ऑलवेज उनकी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें और एक्टिवेशन एनर्जी में, यानी ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी उसमें ऑलवेज डिफरेंस आएगा। मतलब चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, ऑलवेज उसकी ट्रांजिशन या एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है उससे ऑलवेज उसको रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी हाई एनर्जी होती है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर, जिसको आपने बोला लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो ये अपना आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा, वो आपका टॉपिक है मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चले एक छोटा सा पॉइंट अपने कहीं एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम से रिलेटेड पूछ लेता है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो किस टाइप की होती है। तो अपने को ये कंफर्म है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बनता है। मोस्टली एंजाइम जो है वो प्रोटीनेसियस नेचर के हैं, और प्रोटीनेसियस नेचर में आपने कहा कि जो एक्टिव साइट होगी वो क्या होगी? वो कहीं ना कोई क्लेफ्ट होगी, कोई ग्रूव होगी, और उसी ग्रूव को आप क्या बोलते हैं? ग्रूव को एक्टिव साइट्स नेम देंगे। उस एक्टिव साइट्स में टू टाइप्स ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, यानी
इसमें आप लोगों को टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स मिल सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप मिल सकते हैं? एक ग्रुप होता है बुट्रेसिंग ग्रुप, बुट्रेसिंग ग्रुप। और बुट्रेसिंग ग्रुप क्या होता है? ये एक्चुअल में एल्काइल ग्रुप होते हैं। और ये एल्काइल ग्रुप जो होंगे वो एक्चुअल में क्या करेंगे, ये हेल्पफुल होंगे। दीज आर हेल्पफुल इन attachment of substrate with एंजाइम। और दूसरे टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिनको बोलते हैं कैटालिटिक ग्रुप। और जनरली इस कैटालिटिक ग्रुप में क्या होता है, इसमें आप लोगों को COOH एंड NH2 ग्रुप यानी जो अमीनो एसिड्स के ग्रुप होते हैं वही अपने को मिलते हैं। COOH ग्रुप एंड NH ग्रुप आर प्रेजेंट। और इनका मेन जो काम है वो क्या करेगा, इनका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी ये तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का काम करेंगे। और ये आपका बुट्रेसिंग ग्रुप जो होता है वो एक्चुअल में सबस्ट्रेट को क्या करेगा, एंजाइम के साथ अटैच करवाने का काम करेगा। ये अटैचमेंट वाला होगा, वहां तो न्यू बॉन्ड सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ अटैचमेंट हो रही है। और ये जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवा के प्रोडक्ट फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो ये अपना मोड ऑफ एंजाइम एक्शन था, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था, नीट वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है। बाकी इस ग्राफ को नोट करें, इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।